अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो बेसिकली आप वीडियो का थंबनेल देख के भी समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज मैं आप लोगों को एसएमएम पैनल की कंप्लीट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, अगर आपका चाहे एसएमएम पैनल है, चाहे रेंटल पैनल है। रेंटल पैनल में ये डिफरेंस होता है कि वो मंथली रेंट पे करते हैं और एसएमएम पैनल जो होता है वो ओन भी होता है, इनके अपना भी होता है। इसमें डिफरेंस 2 ही हैं कि एक रेंटल होता है, एक ओन एसएमएम पैनल होता है। चाहे दो जोन से भी मर्ज़ी पैनल हो, इनकी सेटिंग्स एक ही होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं कंप्लीट आपको यही गाइड करने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को दरमियान से स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि आपका कोई स्टेप ना छूट जाए। तो बगैर किसी देर के मैं चलता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। अब आप लोगों ने अपना कोई सा भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। चाहे आपका मोज़िला फायरफॉक्स हो, चाहे क्रोम हो, लेकिन मैं रिकमेंड क्रोम ही करूँगा क्योंकि इसकी प्राइवेसी थोड़ी सी हाई भी होती है, बग्स वगैरह आने नहीं देता। तो बगैर किसी देर के हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखें, यहाँ पे जो मिस्टेक्स होती हैं आप लोगों से, वो ये होती हैं जो जब या तो किसी का अपना पैनल हो या फिर किसी का भी रेंटल पैनल हो, जब वो लॉगिन करता है तो वो अपने डोमेन का नेम सर्च कर देता है। देखें, डोमेन का नेम सर्च आपका यूज़र करेगा, ना कि आपका यूज़र करेगा ताकि वो आपके पैनल में लॉगिन कर सके। आप एडमिन हैं, हाँ, आप एडमिन पैनल में लॉगिन करें। जैसा अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लॉगिन करते कैसे हैं। अब आपने अपनी डोमेन का नेम लिख दिया, ASP/SMM.show मेरी डोमेन का नेम है, ठीक है। लिखने के बाद उसके आगे स्लैश डाल दी। स्लैश डालने के बाद उसके आगे लिख दिया ADMIN। ये देख लें, एडमिन जो पैनल इंट्री होती है वो ऐसे होती है, ASP/SMM.shop। आपकी जोन सी भी डोमेन का नेम हो, चाहे AXYZ कोई सी भी हो, पहले डोमेन का कंप्लीट नेम जैसी डोमेन है उसके बाद स्लैश डाल देनी है, स्लैश के बाद एडमिन डाल देना है, ठीक है। जैसे ही डाल के इंटर करेंगे आप, तो आपका यह जो है डायरेक्ट आपके उसमें ले जाएगा, एडमिन पैनल में। लेकिन इससे पहले कुछ इस तरह का इंटरफेस भी हो सकता है। लॉग आउट करके मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ। इस तरह का इंटरफेस होगा आपके सामने, ठीक है। वो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वो आपसे पहले मांगेगा यूज़र नेम, तो आपने यूज़र नेम दे देना है। मेरे वाले का तो यूज़र नेम रैंडम है, ठीक है। एडमिन पासवर्ड भी मैंने एडमिन रखा हुआ है ताकि किसी तरह का कोई मसला ना आए। और उसके बाद आपने रिमेंबर मी पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देना। अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना चाहते हैं तो लगा लें, कोड यहाँ से कॉपी हो जाएगा। ये देखें, ये कोड कॉपी हो जाना है यहाँ से आपका। उसके बाद आपने स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आप एडमिन डैशबोर्ड में इंटर हो गए हैं। आपका जो एडमिन डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह का दिखेगा आप लोगों को। ये देखें, आपके यहाँ पे टोटल यूज़र शो हो रहे हैं, टोटल आर्डर्स, ये डमी आर्डर्स होते हैं। फेल्ड आर्डर्स कितने होंगे, अगर आपका कोई यूज़र आर्डर लगाता है और वो फेल हो जाता है तो वो उसको आपको यहाँ पे शो होगा, उसको भी शो होगा, बट आपको एडमिन है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। पेमेंट कितनी है आपके पैनल में, ऑटो ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे पेज शॉर्टकट्स है, मैनेज यूज़र्स, मैनेज ऑर्डर्स, रिफिल एंड कैंसिल टास्क XYZ, ठीक है। जो इनके शॉर्ट कीज़ हैं वो इन्होंने नीचे भी दी हुई हैं। उसके बाद देखें, जो मेन सेटिंग्स हैं, हम ज़्यादातर सेटिंग्स पे फोकस करेंगे क्योंकि इस वीडियो का लेक्चर यही है कि सेटिंग्स कैसे की जाए। तो बगैर किसी देर के हम सेटिंग्स स्टार्ट करते हैं और अपनी वीडियो के जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे जब आप जाएंगे तो पहली सेटिंग जो आती है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग के अंदर क्या है, साइट लोगो। अब ये साइट लोगो है, ये आपने बनाना है अपनी वेबसाइट का, ठीक है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम लगा के चेक करा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन लोगो अपने उसका होना चाहिए। मैं देखें लोगो ये लगाया है, साइट फेविकॉन भी सेम ही लगा देता हूँ, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। साइट लोगो और होता है, फेविकॉन और होता है, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ पे आप अपने पैनल का नेम चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने तो अपनी पैनल का वेबसाइट का नेम लिखा हुआ है ASP/SMM.shop, लेकिन आप अपनी वेबसाइट का नेम भी लिख सकते हैं। बाकी सेटिंग्स को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी किसी तरह से कोई इसमें छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इधर उधर करते हैं तो कुछ भी इशू आ सकता है, वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। और सर्विसेज लिस्ट है, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एक्टिव हो
सिर्फ मेरे यूज़र्स के लिए, वो यूज़र्स जो मेरे पैनल में लॉगिन करते हैं सिर्फ उनके लिए ये अनेबल हों, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एक्टिव फॉर ओनली यूज़र्स। अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई लॉगिन करे या ना करे लेकिन सर्विसेज मेरे पैनल के लॉग आउट वाले पेज पे भी शो हों, तो वो आप एक्टिव फॉर एवरीवन कर देंगे। एवरेज टाइम अगर डिसेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अनेबल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको अनेबल ही रिकमेंड करूँगा कि इसको अनेबल रखें। उसके बाद आपने हेडर कोड्स और फूटर कोड्स में बिल्कुल भी किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद अपडेट सेटिंग कर देनी। जैसे ही अपडेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे देखिए आपका ये लोगो भी लग गया है और फेविकॉन लोगो भी लग गया है। लोगो डिफरेंस होते हैं, आपने अच्छा सा कोई लोगो बना लेना। मैंने फ़िलहाल रैंडम लोगो उठाया। उसके बाद आ जाते हैं फेक ऑर्डर्स में। फेक ऑर्डर्स में आप अगर ऑर्डर लिमिट अपनी इंक्रीज़ करना चाहें, 11 से 12 करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर ये इशू हो जाता है अगर आप एक बार अपनी ऑर्डर लिमिट को इंक्रीज़ कर देते हैं तो बाद में वो डिक्रीज़ करना बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए बेस्ट तो यही है कि जो आपके ओरिजिनल ऑर्डर्स हैं वही शो हों यूज़र को, ताकि किसी तरह की उसको भी परेशानी ना हो। फिर बड़ा ऑर्डर आईडी हो जाती है, फिर आपको भी परेशानी और यूज़र को भी परेशानी है। उसके बाद आ जाते हैं नोटिफिकेशन सेटिंग्स में। नोटिफिकेशन सेटिंग्स में वेलकम का नोटिफिकेशन जब आपकी ईमेल पे होगा, आपकी ईमेल पे अनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। एपीआई की चेंज अनेबल करना चाहें, एपीआई की जब भी कोई दूसरा पैनल वाला आपके पैनल की एपीआई की को लगाएगा तो वो एपीआई की जनरेट कोड होता है वो उसको जनरेट कर सके। ठीक है, एपीआई बेसिकली होता कि एपीआई होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि आपकी सारी सर्विसेज को वो अपने पैनल में भी ऐड करना चाहे वो वाला सीन होता है। न्यू मैसेजेस अनेबल हो जाएं, एपीआई बैलेंस नोटिफिकेशन शो हो। आप ये सेटिंग्स देख लें, कॉपी कर लीजिएगा। अगर आप इनमें चेंजिंग करना चाहें तो टेक्निकल होगा, हर आदमी साफ सी बात है पढ़कर चेंजिंग भी कर सकता है। फेल ऑर्डर अनेबल हों जो आपको शो भी हों। उसके बाद आपने नीचे बिल्कुल भी किसी सेटिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। उसके बाद आ जाता है साइट करेंसी मैनेजर। साइट करेंसी देखें, ये जो साइट करेंसी है यहाँ पे ऑटोमेटिकली गूगल के थ्रू अपडेट होती रहती है। देखिए लास्ट अपडेट जो हुई थी, लास्ट अपडेट वो हुई थी 22 मार्च 2024 5:15 AM, यानी कि आज सुबह 5 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 5:15 AM पे हुई हैं। ठीक है, ये देखें लास्ट अपडेट है जो करेंसी की, इसमें आपको सारी करेंसीज मिल जाएंगी। आपने करेंसीज में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं करनी, करेंसीज की ऑलरेडी सेटिंग की हुई होती हैं। ठीक है, हाँ अगर आप किसी करेंसी को एक्टिव करना चाहें तो उसे यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं और इनएक्टिव करना चाहें तो इनएक्टिव कर सकते हैं। मैं जैसे इसको एक्टिव पे क्लिक करके एक्टिव करूँगा तो सेव चेंजेस पे, बल्कि उसी के सामने नीचे एक ऑप्शन होता है सेव चेंजेस का, उसी के ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पे सेव चेंजेस का। ये देखिए यहाँ पे शो हो गया कि चेंज सेव्ड। उसके बाद क्या होता है पेमेंट बोनस। पेमेंट बोनस पर क्लिक कर दें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा किसी को भी फ्री में कोई बैलेंस ना दे, क्योंकि जितना बैलेंस होगा वो फेक डमी अकाउंट्स बना बना के बैलेंस को यूज़ करते रहेंगे। इससे आपका बैलेंस भी ख़त्म हो जाएगा, आपका एपीआई बैलेंस है जो वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपको लॉस हो सकता है। स्पोर्ट सेटिंग में आ जाते हैं। स्पोर्ट सेटिंग में आने के बाद ये देखिए ये होती है टिकट। टिकट का सीन क्या होता है, मैं कोई रैंडम पैनल ओपन किया हुआ है, टिकट्स होती हैं ये स्पोर्ट टिकट्स। ठीक है, स्पोर्ट टिकट जैसे इसकी हम अब ओपन कर लेते हैं। स्पोर्ट टिकट्स में क्या होता है कि अगर आपके यूज़र को किसी तरह का कोई इशू है, किसी भी चीज़ में कोई क्लेम है, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करने से पहले वो एक टिकट क्रिएट कर देता है कि सर मुझे इस चीज़ में ये इशू है, ऑर्डर आईडी में इशू है, सर्विस आईडी में इशू है, मेरा फ़ंड ऐड नहीं हो रहा है, पेमेंट मेथड कोई इस तरह का ऐड कर दे। तो यानी कि वो आपसे कॉन्टैक्ट ना करेगा बल्कि आपके टिकट्स के थ्रू आपसे बात कर लेगा। फिर आपका भी हक बनता है कि टिकट को ओपन करें और चेक करें कि मेरा यूज़र क्या क्लेम कर रहा है, किस तरह से वो मुझसे बात करना चाह रहा है। तो टिकट्स बेसिकली होती इसलिए है कि अपने किसी भी इशू को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखें हमारा टिकट का ऑप्शन ओपन हुआ है इस पैनल का। तो देखें इसके यहाँ पे चेक करें, सब्जेक्ट उन्होंने लिखा हुआ है ऐड फंड, ऑर्डर इशू, सर्विस इशू, पेमेंट मेथड, यानी कि देखें चेक करें आप ये क्रिएट कैसे कर सकते हैं अपने ही पैनल में। जब आपका कोई इशू होगा तो आप मैसेज में डिस्क्राइब करेंगे सर मेरी ऑर्डर आईडी ये है, मेरा इशू ये है, ऑर्डर इशू है,
ये करने के बाद आप क्रिएट टिकट कर देंगे। जब आप टिकट क्रिएट करेगा यूज़र आपका, अगर आप भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आपका यूज़र क्रिएट टिकट करेगा तो वो आपको यहाँ पे शो होगी। ये आपकी आईडी नंबर होगी, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये स्टेटस होगा कि पेंडिंग में है, इन प्रोग्रेस है, और ये लास्ट अपडेट होगी। अब आप लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू टाइटल पे जाएंगे। स्पोर्ट टाइटल क्या होगा, आप फॉर एग्जांपल ऐड फंड कर दें, ये जो टाइटल है वो ये चीज़ होती है, ये सब्जेक्ट को टाइटल कहते हैं, ठीक है। और आंसर एक्टिव हो या क्लोज हो, अगर आप एक्टिव रखना चाहते हैं तो मैनुअली रिप्लाई ऑटोमेटिकली उसको पहले चला जाएगा, उसके बाद आपको ये है फिर टिकट का पता नहीं चलेगा कि किसी ने टिकट की है या नहीं की है। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको इनएक्टिव या क्लोज ही रखें, उसके बाद क्रिएट टिकट कर दें, ठीक है। जैसे क्रिएट टिकट करेंगे, देखें एक टाइटल ऐड फंड का ऑप्शन ऐड हो गया, उसके बाद क्रिएट न्यू करेंगे, उसमें अगर स्टार्ट या रिफिल, स्टार्ट में नहीं स्टार्ट ऑर्डर, मैं टाइप भी कर देता हूँ ताकि किसी तरह कोई इशू ना हो। स्टार्ट ऑर्डर क्लोज रखें, क्रिएट टिकट कर दें। तो टिकट की समझ भी आप लोगों को लगी होगी। बाकी आप सब्जेक्ट या टाइटल और भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, जितने चाहें, बेशक 10 करें चाहे 20 करें, कोई मसला नहीं है। मॉड्यूल्स में आ जाते हैं। मॉड्यूल्स में भी कोई सेटिंग नहीं है, बस छोटी सी कोई सेटिंग है। एफिलिएट सिस्टम, एफिलिएट सिस्टम ये होता है कि कोई यूज़र आता है, आपके पैनल का लिंक किसी को शेयर करता है, वो ऐसे आता है, आपके पैनल का लिंक यहाँ से किसी को शेयर करता है, और उसके थ्रू जितने भी यूज़र्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली एक आपकी प्रमोशन भी कर रहा है। तो इसको ये है कि एफिलिएट में हो जाता है वो, उसको फिर कमीशन आप दे सकते हैं। अगर वो 10 यूज़र्स को लेके आप अपनी मर्ज़ी से कमीशन दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये है चाइल्ड पैनल, ठीक है। चाइल्ड पैनल है जो कस्टमाइजेशन रेट है। चाइल्ड पैनल डिसेबल रखना चाहते हैं अपने पैनल पे, ठीक है। डिसेबल रखेंगे तो ये पैनल ये आपके यहाँ पे शो नहीं होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे शो नहीं होगा। आप डिसेबल रखें आपकी मर्ज़ी, अनेबल रखें आपकी मर्ज़ी। बाकी फ्री बैलेंस को अनेबल बिल्कुल भी ना करें, इसको डिसेबल ही रखना है। फ्री बैलेंस को आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। फ्री अमाउंट बिल्कुल भी आपने नहीं रखनी है, इसको 0 पे रख देना है बिल्कुल। और वीडियो प्रमोशन डिसेबल रख देना आपने। वीडियो प्रमोशन अगर आप करते हैं तो फिर तो अनेबल रख दें, अदरवाइज़ नहीं करते हैं फिर डिसेबल रखें। मैं फ़िलहाल रिकमेंड इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये आपकी अपनी स्किल्स है, ठीक है। अपडेट लोगो अनेबल रखते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। मास ऑर्डर्स अनेबल रखें या ना रखें, उसका मास ऑर्डर कहाँ पे शो होते हैं, मास ऑर्डर यहाँ पे शो होते हैं। मास ऑर्डर्स जितने भी होते हैं वो आपके टोटली यहाँ पे शो हो गए, ठीक है। ये देखें जैसे ऑर्डर्स डिटेल में मास ऑर्डर्स हो गए, दूसरी चीज़ें। इसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सेटिंग्स है वो क्या है, बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट देखें आपने इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, कहीं से भी कुछ भी एडिट नहीं करना है। पेमेंट मेथड्स में आ जाते हैं, लेकिन इसकी मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि पेमेंट मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्क है और काफ़ी लेंथी वीडियो है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में जस्ट आपको सेटिंग्स बताऊंगा और एपीआई और पेमेंट मेथड के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूंगा। जनरल सेटिंग होगी, इसके अंदर हमारी 2 सेटिंग रहेगी, एक पेमेंट बल्कि एक ही रहेगी पेमेंट मेथड्स की, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आ जाते हैं हम अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद सबसे पहली सेटिंग हमारे पास थीम की सेटिंग देखें। थीम की सेटिंग एक अहम इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपके पैनल को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। देखिए आपका पैनल का थीम या कलर ग्रेडिंग जितनी अच्छी होगी, यूज़र जो आएगा आपके पैनल पे उसको जितना अट्रैक्ट करेगा थीम, वो आपके फ़ायदे में ही है क्योंकि यूज़र आपके पैनल पे लगा रहेगा। एक तो ये देखें पैनल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से बना है, वो तो बना ही हुआ है, लेकिन कुछ थीम ऐड होते हैं उनको आप अनेबल करें, चेक करें, डिफरेंट टाइप से वो आपको करने पड़ते हैं। देखें आपके पैनल का जितना अट्रैक्टिव थीम होगा ना, उतना ही यूज़र आपके पैनल में अट्रैक्ट हो सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके किसी यूज़र का एक डमी अकाउंट्स ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, डमी अकाउंट्स, ताकि हमें समझ भी आ सके। ये देखें अब ये आपके यूज़र का इंटरफेस है। देखें यूज़र का इंटरफेस बिल्कुल भी सही नहीं है और जो आपके लोगो शो होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। आप इनको चेंज करेंगे, चेंज कर सकते हैं, बल्कि अब यूज़र के इंटरफेस को अट्रैक्टिव बनाएं थोड़ा सा। अब अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, आप देखें मैंने अपीयरेंस पे कहा, अपीयरेंस पे जाएँ, थीम। अब थीम ये ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं है। रेड है कलर, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डार्क ब्लू, ग्रीन,
बाकी तो थीम तो हर किसी का अपना मर्ज़ी को होता है, क्योंकि किसी की अट्रैक्ट और होती है, किसी की पसंद और होती है। बाकी आप यहाँ से किसी को भी एक्टिव कर सकते हैं। अगर इसको एक्टिव करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा आपके पैनल पे, ये देखें। जिस मर्ज़ी थीम को आप एक्टिव करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा आपके पैनल पे। देखें डिफरेंट थीम है, थोड़ा सा नेट इशू है, अदरवाइज़ क्लियर शो हो जाएगा आपको। आप थीम अपनी मर्ज़ी का रखें, जो आपको भी पसंद हो आपके यूज़। देखें जो वो थीम आपको पसंद होगा वो आपके यूज़र को भी बेसिकली पसंद ही लगेगा। इसके अलावा आप, मैं थीम को इसको एक्टिव कर देता हूँ, रेड कलर थोड़ा सा बेस्ट है। न्यू ईयर, न्यू ईयर का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे स्नोफॉल होगी जो रेड कलर में होगी, जैसे इस पैनल पे हो रही है ये स्नोफॉल, ठीक है। इस पैनल पे जैसे ये स्नोफॉल्स वगैरह हो रही हैं, इसको इसको ही कहते हैं न्यू ईयर सेटिंग। सर्कल आप चाहते हैं तो ठीक है, सर्कल। फायरवर्क्स हों, स्लो हो, मीडियम, लार्ज, स्मॉल। साइज़ को आप अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। अपडेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आप, यहाँ पे आपके ये देखें लकी आपको समझ, यहाँ पे आपके शो होगा। अगर ग्रिल्स आप लगाना चाहते हैं, गारलैंड्स, तो यहाँ पे करके अपडेट सेटिंग पे करेंगे तो और थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा, यूज़र को और अच्छा लगेगा इंटरफेस। अच्छा, जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो है हमारे पास पेजेस का। पेजेस का फंक्शंस क्या है, मैं आपको इसका भी समझाता हूँ। देखें पेजेस है ऐड फंड, लॉगिन, न्यू ऑर्डर, टर्म्स, मास ऑर्डर्स। देखें अब न्यू ऑर्डर पे हमने इस पैनल के क्लिक किया है तो उसके टॉप पे ये चीज़ें शो हो गई हैं, ठीक है। न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया तो ये शो हो गई हैं। अब इसके अलावा हम ऑल सर्विसेज या ऑर्डर्स डिटेल पे क्लिक कर दें तो इसके ऑर्डर्स डिटेल पे भी एक अलग से पेज बना हुआ है जिसके ऊपर हमको कुछ शो होगा, पता नहीं शो क्या होगा। अभी लोडिंग है, थोड़ी सी नेट इशू है। जैसे देखें आपके, अगर इस पैनल इसमें जाएं, न्यू ऑर्डर पे जाएं, एडिट पे आप क्लिक करेंगे। एडिट पे आप यहाँ जो कुछ भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अस्सलामुअलैकुम टाइप किया है, ठीक है। इसको आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से डिफरेंट। यहाँ पे आप लिंक भी लगा सकते हैं, लिंक आपने यहाँ पे डाल देना है, ये लिंक लग जाएगा आपका। यहाँ से आप कुछ भी इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अकेला लिंक ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे जब लिंक लगाएंगे, यहाँ पे लिंक लगाएंगे तो ऊपर भी लिंक आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपने ऊपर से रिमूव कर देना है, नीचे लिंक को रहेगा, इंसर्ट लिंक करेंगे वो टाइप होके यहीं पे आ जाएगा। और अगर आप इसको यहाँ से अपडेट करें तो यहाँ पे अब ये आपके इधर टॉप पे शो हो रहा होगा, इधर टॉप टॉप पे। ये मैं रिफ़्रेश करके ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, ये आपके टॉप पे आ गया। आप यहाँ जो भी टाइप करेंगे, जो भी किसी भी उसमें जाके आप टाइप करेंगे तो आपके शो यही होगा, ठीक है ना। यहाँ देखें टर्म्स का ऑप्शन हो गया, टर्म्स के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखें जैसे इसका टर्म्स का ऑप्शन होगा, ट्रांसफ़र फंड, इसने टर्म्स एंड पॉलिसी इसने थोड़ा मॉडिफिकेशन की हुई है, कस्टमाइजेशन अच्छी खासी की हुई है। तो जो टाइप करेंगे वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। आपके टर्म्स यहाँ पे है, टर्म जैसे ये क्लिक करेंगे तो टर्म्स के ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब बारी आती है अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट में आप कुछ एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी इसको ना ही करें तो कोई मसला नहीं है इसका। मेटा एसयू, देखिए जो मेटा एसयू सेटिंग है इसका फ़ायदा क्या है आपको। देखिए मेटा एसयू सेटिंग में आप कुछ कीवर्ड्स टाइप करेंगे जो आपकी एसयू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऐसे कीवर्ड्स जो आपके माइंड में हो या सर्च इंजन में हो कि टॉप एसएमएम पैनल है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे पैनल्स हैं जिनके यूजर्स ज़्यादा हैं और डेली बेस पे वो पता नहीं कितनी सर्विसेज ऑर्डर्स लगवा रहे हैं, ठीक है। तो आप उन पैनल के नेम, लिंक नहीं अकेले नेम, जैसे ADZ SMM शॉप है फॉर एग्जांपल, इसी का नेम, या ADZ SMM कॉम है इसका नेम आप लेंगे और मेटा एसयू सेटिंग में डाल देंगे। ऐसे ही जिन जिन को आपके नाम याद हैं या आपको जिन जिन के नाम याद हैं उनके वो टॉप कीवर्ड्स होते हैं वो आप ये मेटा एसयू सेटिंग में डाल देंगे। कुछ एडिशनल सेटिंग में नहीं जाने की ज़रूरत, आप एडिशनल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेडिंग, वायरल फॉर यू, ऐसे
कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। मेटा एसईओ सेटिंग क्या है? देखें, अब आप यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। वो पैनल जो आपके सबसे बेस्ट पैनल हैं, जिनके आपको नेम आते हैं, टॉप ट्रेंडिंग पैनल हैं जो मार्केट में अच्छे खासे रन हो रहे हैं, जिनके यूज़र ज़्यादा हैं, डेली बेस पे ऑर्डर ज़्यादा लग रहे हैं, और उनके साइट कीवर्ड्स भी आप दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, जो आपको अच्छा लगे दे सकते हैं। अपना टाइटल अपने उसका नेम रखना है अपनी वेबसाइट का, और अपीयर ऑन गूगल भी अपनी वेबसाइट का अपडेट सेटिंग कर देंगे तो ये सेव एंड चेंज हो जाएगा। ब्लॉग्स अगर आप क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉग आप इमेज डालेंगे, अपलोड हेयर से करके इमेज यहाँ पे आ जाएगी। ब्लॉग का टाइटल कुछ भी, पेज कंटेंट आप यहाँ पे कुछ भी XYZ डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप ब्लॉग का लिंक डाल सकते हैं, किसी तरह का कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप आगे टाइप क्या करेंगे, SXYZ कुछ भी टाइप कर दें, इसने पब्लिश हो जाना है, पब्लिश हो जाएगा। हर टाइप जब भी आप न्यू ब्लॉग क्रिएट करेंगे उसका कोड चेंज होना चाहिए। मेन्यू पे आ जाएंगे, मेन्यू पे ये चीज़ें आपको शो हैं। ये आप अगर कस्टमाइजेशन करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इसमें कस्टमाइजेशन की चीज़ तो कुछ है नहीं। ये आपने मेन्यू आइकन है जो इनका एक कोड होता है, ये कोड आपने बिल्कुल भी किसी का रिमूव नहीं करना है। ये साइन अप, ये स्लग है, स्लग यानी कि एक होता है, इस स्लग के साथ ही हमको कोड मिलता है, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं करें वो बेहतर रहेगा। हाँ, ऐड मेन्यू कर सकते हैं आप, स्लग्स वगैरह अगर आपको आते हैं तो कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किसी को डिलीट करना, डिलीट, डिसेबल, अनेबल कर सकते हैं। लैंग्वेजेस पे बात आए तो 3 लैंग्वेजेस इसके अंदर दी हुई हैं। डिफ़ॉल्ट है जो इंग्लिश है, बाय द वे डिफ़ॉल्ट जब भी ओपन होगा इंग्लिश में उसको हर एक चीज़ शो होने वाली है, जैसे ये है। उसके बाद अरेबिक है, उर्दू है। ऐड न्यू लैंग्वेज आप करना चाहें तो कर सकते हैं। न्यू लैंग्वेज जब होगी आपने यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, उसका नेम लिख देना है, और अपडेट सेटिंग पे चले जाएंगे तो उसने अपडेट होके सेव हो जाना है। बट और किसी चीज़ को ना चेंज कीजिएगा, जस्ट सेटिंग को। इंटीग्रेशंस पे आ जाएं। इंटीग्रेशंस पे आप व्हाट्सअप आती है, पहली चीज़ है जो व्हाट्सअप है जो एक्टिव की हुई है। अगर अदर चीज़ आपकी यूज़फुल में है, आप चाहते हैं कि हो, तो वो आप खुद कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। एक्टिव के ऑप्शन पे जाएंगे तो एक्टिव हो जाएगी। एडिट के ऑप्शन पे जाके इसको डिसएक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डीएक्टिवेट का ऑप्शन है, डीएक्टिवेट करेंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब व्हाट्सएप के ऑप्शन पे आपको लाजमी एडिटिंग करनी चाहिए। एडिट पे जाएंगे तो ये देखें, ये यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है। मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में भी शो होंगे, सेटिंग्स मोबाइल में भी हो सकती है पैनल की, ये नहीं कि नहीं हो सकती। मोबाइल में आप यहाँ पे अपना नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में +92 डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हो, किसी तरह कोई इशू नहीं। वेलकम मैसेज, वेलकम मैसेज उस मैसेज को कहते हैं जब आपका कोई यूज़र आपको मैसेज करता है तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसकी टाइपिंग बोर्ड होगा जो उसमें ये मैसेज लिखा जाएगा, सर आई हैव ए क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इन 2 चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बाकी कोडिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आता है अपलोड इमेज। इमेजेस अपलोड करने की हमें ज़रूरत क्यों है? देखिए, इमेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरफेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। देखिए, जब आप कोई कैटेगरी ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल टिकटॉक व्यूज़, यूट्यूब सब्सक्राइबर, व्यूज़, लाइक्स, तो देखें अब यूट्यूब की आप जो कैटेगरी ऐड कर रहे हैं उसके साथ अगर छोटा सा यूट्यूब का लोगो लगा दिया जाए, तो आपका जो यूज़र होगा उसको कैटेगरी देखते ही पता लग जाएगा, यार ये यूट्यूब की कैटेगरी है, क्योंकि इसके साथ यूट्यूब का लोगो अटैच है। इसीलिए यूट्यूब हो या जोन सी मर्जी कैटेगरी हो, पिक्चर ऐड करनी चाहिए और कैटेगरी पर लगानी चाहिए। अपलोड इमेजेस क्या है? अपलोड इमेजेस, यहाँ से आप किसी भी अपनी कैटेगरी की इमेज को अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से किसी भी फ़ाइल को चूज़ करके चेक करा देता हूँ। ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ से कोई भी फ़ाइल चूज़ कर लेनी है आपने, उसको फिर अपलोड फाइल कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये फ़ाइल अपलोड होके आपकी आ गई। ये अपलोड फाइल्स का फ़ायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, जैसे ये कैटेगरी है इस पैनल की, ठीक है। पहली कैटेगरी में टिकटॉक यूएसए अकाउंट है लो प्राइस में, तो ये देखें इसकी कैटेगरी की आइकन शो हो रही है, टिकटॉक का आइकन शो हो रहा है। इससे यूज़र थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है, यूज़र को ये लगता है कि यार कैटेगरी है उसके साथ टिकटॉक का आइकन लगा हो, तो साफ सी बात है इसमें कुछ लिखा हो ना हो, लेकिन ये टिकटॉक की कैटेगरी है। जैसे व्हाट्सअप की है तो व्हाट्सअप का आइकन है तो व्हाट्सअप की कैटेगरी, स्नैप वीडियो का
आइकन है तो स्नैक वीडियो की कैटेगरी। इसका फ़ायदा हमें ये होता है। उसके बाद अगर डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर अगेन इसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। एडिशनल सेटिंग्स में आ जाएँ। एडिशनल सेटिंग्स में आप ब्रॉडकास्ट, ये इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना चेंज करें रिपोर्ट्स को। आप एक सिंपल ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं कि जब कोई पैनल, जब कोई आप न्यू रेंटल पैनल लें या अपना पैनल लें, एक कोई भी यूज़र आपके पैनल पे आता है तो उसको एक नोटिफिकेशन पॉपअप शो हो, वेलकम टू माय पैनल। आप यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट नोटिफिकेशन करेंगे, टाइटल में लिख देंगे एंट्री टाइप कर देंगे। बटन लिंक आप ये दो चीज़ें ना भी लगाएं तो किसी तरह का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे वेलकम टू माय पैनल। वेलकम टू माय पैनल के बाद आप यहाँ पे लिंक्स वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं इसको। जैसे मैं बोल्ड करके चेक करा देता हूँ, ये देखें बोल्ड हो गया है। आप उसके बाद ऑल यूज़र्स पे करना चाहते हैं, ऑल यूज़र यानी कि जो आपके पैनल को लॉगिन कर अंदर आएँ या बगैर लॉगिन किए आपके पैनल को ओपन करें, उनको भी शो हो तो ऑल यूज़र आप करेंगे। अगर लॉगिन यूज़र होंगे तो वही यूज़र को शो होगा जो आपके पैनल में लॉगिन किए हुए हैं। डेट और टाइम आपको लाजमी डालना है, मंथ में चौथा और डे 5 दिन 5 डेट होगी और साल 2024 होगा। सॉरी गलत हो गया, 24, ठीक है। एक्टिव करेंगे, सबमिट करेंगे तो हर एक यूज़र को अब एक नोटिफिकेशन शो होगा, एंट्री का नोटिफिकेशन, वेलकम टू माय पैनल, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यूज़र्स का जो है मेन सीन यहाँ पे है। आपके यूज़र्स का सारा जो डेटा है वो यहाँ पे शो होगा आपको, ठीक है। आप डिटेल्स बैकअप यूज़र्स लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ऐड यूज़र लेना चाहते हैं तो ऐड यूज़र भी ले सकते हैं, ठीक है। डिटेल अगर किसी की लेना चाहते हो तो ये देखें आपके पास डिटेल हो जाएगी। टोटल यूज़र आपके 2 हैं, टोटल बैलेंस आपके यूज़र्स का 0 फ़िलहाल न्यू पैनल है इसीलिए। अब यूज़र्स का आप डिस्काउंट देना चाहते हैं यूज़र्स को, ये देखें डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे। आप उसको 10% दें या 5% दें, मैं फॉर एग्जांपल 5% डिस्काउंट दे के सेव करता हूँ तो आपको जो डिस्काउंट होगा वो ऑटोमेटिकली इस यूज़र्स का सेव हो जाएगा। देखिए 5% डिस्काउंट। अगर आप इसको स्पेशल प्राइस किसी में देना चाहते हैं तो क्रिएट स्पेशल प्राइस करेंगे, यूज़र नेम का नेम हो, यूज़र नेम का नेम, उसके बाद सर्च कोई भी आप कैटेगरी करेंगे उसमें कस्टम प्राइस रख के उसको ईज़िली क्रिएट कर देंगे, ठीक है। इसका भी कोई इशू नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। अब जो है एक्शन, ये एक्शन का बटन क्यों है, एक्शन के बटन पे देखें आपको एडिट यूज़र पहला जो ऑप्शन मिल रहा है। एडिट यूज़र में आप क्या कर सकते, इसके जीमेल एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका जीमेल भूल जाता है बट यूज़र नेम याद होता है, वो जीमेल आप एडिट कर सकते हैं। यूज़र नाम अगेन चेंज कर सकते हैं आप, बैलेंस इसका एक्टिव कर सकते हैं, बैलेंस इसमें यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं अगेन बैलेंस। जैसे देखें मैं यहाँ पे 5 INR, आप बैलेंस जब भी ऐड करेंगे इंडियन करेंसी में करेंगे, पाकिस्तानी करेंसी में नहीं, ठीक है। 5 रुपये किया है और अपडेट कर दिया है इसका बैलेंस। अपडेट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसके 0 से 5 रुपये कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखें 5 रुपये इसके INR आ गए हैं। उसके बाद दूसरा तीसरा व्यू यूज़र, आप व्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यूज़र का पैनल होके ओपन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्या आता है, चेंज पासवर्ड। आप इस यूज़र का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहिए। बाय टाइम यह होता है कि यूज़र अपना पासवर्ड भूल जाता है तो आप उसका पासवर्ड इजीली चेंज कर सकते हैं। इसकी कैटेगरी है जो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, इसकी API को भी चेंज कर सकते हैं, सारे फंक्शंस आपको हाँ अगर कोई यूज़र आपको ऐसा लगे कि स्कैमर है, किसी तरह का कोई इशू कर रहा है पैनल में, तो आप उसके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट करेंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले वो एक्सेस बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एक्टिवेट करना चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं। ये कुछ चंद सेटिंग्स थी, स्टेप्स थे, इनको इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब आपका यूज़र है जो, अब साफ सी बात उन्होंने ऑर्डर भी तो लगाने हैं। अब वो ऑर्डर्स जब लगाएंगे तो आप यहाँ ऑर्डर्स का एक ऑप्शन होगा, मोबाइल में भी इसी तरह शो होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। आपके जो ऑर्डर्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे कि आपके टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, आईडी यहाँ पे शो हो रही होगी, यूज़र्स शो होगा किस यूज़र ने लगाया, चार्ज ये कितनी कीमत लगी है, प्रॉफिट आपको कितना आया, लिंक कौन सा है, ठीक है, सेलर, स्टार्ट, क्वांटिटी, ये सारे इसके स्टेटस के बिल्कुल नीचे शो होंगे, ठीक है। आप वेटिंग ऑर्डर कितने, वेटिंग ऑर्डर वो होते हैं जो आपके अपने मैनुअल ऑर्डर होते हैं। पेंडिंग कितने हैं जो यानी कि अभी तक एडमिन के पास नहीं गए। प्रोसेसिंग जिन पे यानी कि चेक हो रहे हैं कि वो ऑर्डर किस टाइप का है। इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि उन ऑर्डर्स पर वर्क हो रहा है।
कंप्लीटेड के यानी कि कंप्लीट पार्शियल हो जाए या कैंसिल हो जाए, अगर कैंसिल हो जाए तब भी यूज़र का बैलेंस उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो गया। अगर पार्शियल हो जाए तो जितनी सर्विस उसने यूज़ की होती है उसकी बैलेंस कट हो जाता है ऑटोमेटिकली और बाकी का पार्शियल चला जाता है, ठीक है। फेल आर्डर यहाँ पे शो होंगे, और फेल आर्डर अगर आपका कोई हो जाए तो एडमिन डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो ये कुछ चंद स्टेप्स थे, सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बताना था रेंटल पैनल के लिहाज से। और अगर आप अपने रेंटल पैनल है यहाँ से अकाउंट का पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। करंट पासवर्ड लगाएंगे, न्यू पासवर्ड, अगेन न्यू पासवर्ड, चेंज पासवर्ड करेंगे तो हो जाएगा। तो आपने इन सेटिंग्स को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। अगर मज़ीद फिर भी कोई इशू आए तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो का अख्ताम हम यहीं पे करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद ऐसी अपडेट वीडियोज़ आप लोगों के पास डेली आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।